अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी मज़े की होगी। ज़रा प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। क्योंकि हम अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो ये हमारा डाउनफॉल कंटिन्यूसली चल रहा है। पहले टेस्ट में था, फिर T20 में, अब ODI में आ गया हमारा ODI में हम इतने डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं, वो इस वीडियो में कुछ 3-4 पॉइंट है। ज़्यादा लंबे चौड़े पॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ 3-4 पॉइंट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा और आपने बताना है कि वाकई ही ये हमारी गलतियां हैं कि नहीं हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर जो पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ बैटिंग की। अगर आप हमारे इस स्क्वाड की बात करें तो उसमें आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जो ODI के लिए बेस्ट प्लेयर है? अब इन्होंने जो ये नाम दिए हैं, आप उसमें से अगर ODI बैट्समैन निकालें तो मेरा ख्याल है कि आपके पास सिर्फ 2 बैट्समैन बचते हैं जो प्रॉपर ODI खेलना जानते हैं। ठीक है, एक ये रीज़न है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ भी आगे। अगर आप इस स्कोर में देखें ना, तो सिर्फ 2 प्लेयर हैं जो ODI के प्रॉपर प्लेयर हैं। एक सलमान अली आगा और एक बाबर आजम। इस 2 के अलावा मुझे आप बता दें कि इस टीम के अंदर कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो ODI के लिए बेस्ट है। अगर आपको है सब पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इसमें सिवाय इन 2 के अलावा कोई नज़र नहीं आता। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हमने अपने ओपनर्स रख दिए साबित फरहान और मास सदाकत। अब ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है इनमें, पर बात यह है कि हर एक बंदे की अपनी एक एबिलिटी होती है। अभी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो T20 की है। हमने इनकी T20 परफॉर्मेंस की बेस पे इनको उठाकर ले आए हम इधर ODI में। अब ODI के अंदर एक टोटल डिफरेंट माइंडसेट होता है। आपकी बॉलिंग चेंज होती है, आपकी पिच चेंज होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपकी वो कह लें कि आपने जो प्लानिंग है वो टोटल डिफरेंट होती है। और ओवर 20 ओवर 50 ओवर, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है T20 से लेके ODI में। तो हमने वो इस स्क्वाड के अंदर तमाम वो प्लेयर हैं जो T20 बेस्ड हैं। हमने वो प्लेयर इकट्ठे किए हुए हैं जो T20 जो खेलना जानते हैं और वो T20 ही खेल रहे हैं। अगर आप इनका डोमेस्टिक देखें तो वो 20 ओवर ही खेल रहे हैं। वो बड़ी क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट खेल नहीं रहे ज़्यादातर, और अगर खेल भी रहे हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं है। अब इसके अंदर ऐसे 2-3 नाम मैं आपको बताऊंगा जो इस स्क्वाड में होने चाहिए थे, या हमारे 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप है उसकी प्लानिंग में होना चाहिए था। अब आपको मैं आपको बताता हूं कि आप अगर ओपन से बात करें तो आपके पास इमामुल हक से बेहतर कोई ओपनर है ODI में? मैं T20 की बात नहीं कर रहा, मैं 1 डे इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। इमामुल हक से बेहतर कोई आपके पास ओपनर है और जिसका एवरेज स्ट्राइक रेट, यार आप लोग जाके देखें उसका स्ट्राइक रेट, उसकी एवरेज देखें। अब मेरे कहने पर जाएं, आप उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट देखें, फिर आप बताना मुझे कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। हमने मोहम्मद रिजवान को बाहर निकाल दिया। आपने अगर डेब्यू करवाना है किसी यंगस्टर का, करवा लो। आपकी प्लानिंग में तो मोहम्मद रिजवान होना चाहिए था ना।
ठीक है, फखर जमान इंजर्ड हो गया, चलो इंजर्ड हुआ मानना जी, उसकी जगह रिप्लेसमेंट किसकी बनती थी? एक अंडरस्टूड सी चॉइस है कि आपके पास इमामुल हक चॉइस थी, आपके पास मोहम्मद रिजवान चॉइस थी। मैं अभी सिर्फ बैटिंग की बात कर रहा हूँ, कीपिंग की या वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैटिंग पर्पज से बात कर रहा हूँ। सऊद शकील, उसकी T20 में परफॉर्मेंस जो भी है वो ओडीआई के लिए बहुत बेस्ट प्लेयर है, उसको हम जाया कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप इन सब चीज़ों में देखें कि हमारे पास हमारी लंबी, अब जो हमारा दूसरा मैच हारे हैं वो क्यों हारे हैं? किसी के पास इन दो खिलाड़ियों के अलावा, अब ये तो नहीं ना कि हर मैच में सलमान अली आगा ने या बाबर आजम ने परफॉर्म करना है, अब उसके अलावा भी तो टीम में लोग खेल रहे हैं ना। अब उसके अलावा हम इन पे कैसे कहें इनको, जिसके एक दो मैचेस हैं, और उन पे हम कैसे ब्लेम डाल दें कि भाई आप लंबी क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? तो ये चीज़ें काउंट करती हैं भाई मेरे। उसके बाद हमारा कोच, अब हमारा 2027 का वर्ल्ड कप है और हम जहाँ पे हमें बाउंसी पिच मिलनी है, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे, इन मुल्कों में हमने अपनी जो है ना 27 का वर्ल्ड कप खेलना है वनडे का। और हम लोग जो है, आप कह लें कि हम लोग इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमें जो है ना, हमने जाके श्रीलंका में या बांग्लादेश में या इंडिया में जाके खेलना है। हम स्पिन पिचेस की जो है ना, स्पिन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हमें आज तक, आप लोग भी इतनी क्रिकेट खेले हैं यार, देखे भी हैं, बचपन से हम लोग भी देखते आ रहे हैं, हमें नहीं याद कि साउथ अफ्रीका के अंदर हमें स्पिन पिचेस मिली हों। वहाँ पे तो बाउंसी ट्रैक होते हैं, फास्ट ट्रैक होते हैं, वहाँ पे तो बॉल तो आनी ऊपर होती है, और हमें यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही हमारी। और अगला जो मसला है वो मसला है हमारे पीसीबी का। अब पीसीबी को मैं हमेशा से पिछली वीडियो में, कितनी वीडियो में बात करता आया हूँ कि हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, अब उनको बंदा कितना ब्लेम दे यार, पर गलती भी उन्हीं की है ना। वो स्टांस लेना पे जानते हैं और स्टांस लेते भी हैं, पर वो ये भी देखे ना कि पाकिस्तान को क्रिकेट कितनी मिल रही है। अब पाकिस्तान को क्रिकेट कितनी मिल रही है, आप ये भी देखे ना। अब इंडिया में जो अगली सीरीज आ रही है वह इतनी लंबी सीरीज मिली उनको, वो जो उन्होंने न्यूजीलैंड में खेलनी है अक्टूबर नवंबर में, 5 वनडे, 5 T20, 2 टेस्ट, यार कितनी अच्छी प्रैक्टिस उनकी हो जाएगी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से। बाउंसी ट्रैक्स हैं उनकी, प्रॉपर उनकी तैयारी होगी उनकी। हमें यहाँ पे मुश्किल से मर के एक टेस्ट मिल जाता है और 2-3 वनडे मिल जाते हैं बस, क्योंकि पीछे बैक पे एज सच कोई खड़ा नहीं ना हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें पहले हमें टेस्ट में बर्बाद किया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमने वो एक फार्मूला पकड़ा हुआ है आकिब जावेद साहब का, सर आकिब जावेद साहब, मोहतरम सर आकिब जावेद साहब ने जो एक भांड मारा था कि स्पिन ट्रैक बनाओ, जो पकड़ लो। टेस्ट मैच में तो फिर भी चलता है, आकिब जावेद को तो इतना सा छूट तो मिल जाएगी। और माइक हसन साहब, वनडे में कौन ये ट्रिक आजमाता है, जबकि हमारा जो है वर्ल्ड कप वो बाउंसी ट्रैक में है। कोई अक्ल है ही नहीं लोगों में। और यहाँ पे फिर मोहसिन रजा नकवी साहब को मैं कहूँगा कि आपको भी तो पता है यार, आप चेयरमैन लगे हो यार, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि बाउंसी ट्रैक पे हमने वर्ल्ड कप खेलना है और हम प्रैक्टिस जो है वो स्पिन ट्रैक के ऊपर कर रहे हैं, हम स्पिन पिचेस पर आगे कर रहे हैं। क्या सिर्फ माइक हैसन का एक रिकॉर्ड बना दी, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने पाकिस्तान में इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान में सिर्फ बाहर जाके हमने वही हमारा हाल है जो हमारा भी हाल पिछले दिनों हुआ है। तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलेगी।
इस तरह तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। क्योंकि और अगली बात जो है वो ये भी है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे गेम चल रही है। अब आपने देखना कि वो लड़का या वो खिलाड़ी रिजर्व करता है कि नहीं करता, वो खिलाड़ी अनफिट है या फिट है, पसंद है खिला दो। नहीं देखना कि वो डिजर्व करता है, नहीं देखना कि वो फिट है कि नहीं है, अपनी पसंद है खिलाओ उसको, बस खत्म। तो ये इतनी चीज़ें हैं जिसने पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हमारी टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और आज तीसरा T20 है, और तीसरा ODI है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अगर आप ये जीत भी जाते हैं पाकिस्तान, तो कोई आपने खुश नहीं होना, क्योंकि जिस तरह की प्रैक्टिस हमारी चल रही है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपके हक में भी हो रही हो ना, तो हमें देखना है कि ये हमारे लिए आगे बेहतर है कि नहीं है। अगर हमारा फ्यूचर इससे से अच्छा नहीं ना है, तो हमारे लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये जीत किसी काम की नहीं है कि हमारा फ्यूचर सेफ नहीं हो रहा। हमारा फ्यूचर जो हमारी फ्यूचर की है ना क्रिकेट, अगर वो ठीक नहीं ना है, तो ये हमारी जीत किसी काम की नहीं है। तो हमने वो चीज़ करनी है जिससे हमारा फ्यूचर सेफ हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।